So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video, we'll be talking about some important topics of chemistry for your class 10th ICSE semester 2 examination. So I hope आप सबकी प्रिपरेशन सेमेस्टर 2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेटलर्जी के चैप्टर से। तो मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ जो कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रहते हैं, ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इस बार भी ये बहुत चांसेस है इसके एमसीक्यू में आने के। एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप 8th वाला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड। तो कैलामाइन ओर होता है जिंक का, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी 7th बी है वो तो कोर्स में है नहीं। जो 7th सी वाली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, इसमें आपकी जितनी भी रिएक्शंस है और जो प्रोसेस होता है हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। साथ ही साथ ये जितने यहाँ पे 3 ये दिए हुए हैं, कैरोलाइट किस काम के लिए यूज़ होता है, फ्लोस्पर एंड कैरोलाइट, पाउडर्ड कोक किस काम के लिए यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और आखिरी में आपको फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट में जितनी ये रिएक्शंस दी हुई हैं, ये अच्छी तरीके से आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन वो पूछता है कायरोलाइट का फॉर्मूला बताइए, फ्लोरस्पर का फॉर्मूला बताइए, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। एलॉयज़ में आपका सिर्फ एल्यूमिनियम कोर्स में है, तो इसमें आपको ड्यूरेलेमिन, मैग्नीलिन की जितनी भी कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ और किस काम के लिए यूज़ होता है, तो ये चीज़ आनी चाहिए। ये वाली पूरी, ये इतनी यहाँ तक की टेबल आपको पूरी आनी चाहिए। आयरन, जिंक एंड कॉपर, लेड तो कोर्स में है नहीं आपके। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर जो है, इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन इससे काफ़ी बन सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड से, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि नेम द एसिड प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे प्रिपेयर हो रहा है। नेम द रिएक्टेंट्स यूज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहला तो NaCl और H2SO4, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। व्हाट्स द ड्राइंग एजेंट यूज, ड्राइंग एजेंट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की ये सॉल्युबिलिटी दिखाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन, तो रेड इज द कलर ऑफ द फाउंटेन। नेम अनदर गैस विच हैज द सेम प्रॉपर्टी एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। अमोनिया ऐसी गैस है जो इस प्रॉपर्टी से डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है। इसके बाद फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड आ जाता है। इसमें ये पूछता है वाई ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयंस, या फिर ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकते, तो ये रीज़न आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके बाद जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो किस तरीके से आपको याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, अगर आपसे याद नहीं हो रही हैं तो। इसके बाद टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। स्पेशली इसमें जो NH3+HCl वाला रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग अमोनिया पे आते हैं। तो अमोनिया में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हेबल्स प्रोसेस। हेबल्स प्रोसेस में आपसे लिखने को नहीं आता, पूरा प्रोसेस लिखिए। उसमें भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम, कौन सा कितने रेशियो में वॉल्यूम रहती है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कौन सा इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है, कौन सा प्रमोटर यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अमोनिया एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइबल्स प्रोसेस, गिव अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो आपको बैलेंस इक्वेशन ये वाली देनी है, N2+H2। और इसमें आपको प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, टेम्परेचर, ये चारों चीज़ें लिखनी होती हैं। जो आपकी बैलेंस इक्वेशन रहती है उसमें सिर्फ आपको N2+H2, 2HNH3 और प्लस हीट ऐसे नहीं लिखना होता, पूरा आपको लिखना होता है। उसी के ऊपर ये जो एरो बन रही होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, इसी के ऊपर लिखना होता है। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिबेंडम इन द अबव प्रोसेस, तो ये प्रमोटर का काम करती है एंड इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। इन व्हाट रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ अबव गैसेज आर यूज्ड, 1:3, मैंने अभी आपको पहले बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक में आता था, ऐसे ही इसमें भी आता है। आपसे यहाँ पे बोल देगा ब्लू फाउंटेन, फिर कहेगा कौन सी गैस है ये, तो अमोनिया गैस होगी। यहाँ पे कौन सा लिक्विड फिल हो रहा है, तो रेड लिटमस सोल्यूशन होता है। इसके बाद जब हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो ऊपर कौन सा एसिड आ रहा है, कौन सा कलर का लिटमस सोल्यूशन आ रहा है, तो आप कहोगे ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ तो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और फिर उसके बाद टेस्ट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, कितने भी टेस्ट रहते हैं।
जैसे यहाँ पे टेस्ट दिए हुए इसमें NH3 प्लस HCl प्लस NH4Cl, ये जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पढ़ा था वो आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। फिर इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, टर्मरिक पाउडर को ब्राउन, फिनोप्थलीन को सोल्यूशन को पिंक। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का समय नहीं निकाल पा रहे हो पढ़ने का, तो इसको ज़रूर से पढ़ लेना, कौन सा सॉल्ट का कौन सा कलर होता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद निट्रिक एसिड पे आते हैं, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन फिर से आपको इसकी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं निट्रिक एसिड पे तो, और प्रीवियस ईयर्स में भी आप देखेंगे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं निट्रिक एसिड पे, बहुत ज़्यादा, और जितने चैप्टर है उससे ज़्यादा निट्रिक एसिड पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे नेम A एंड B, तो इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, तो 2 रिएक्टेंट्स आप लिख सकते हो, या तो लिख दो NaNO3 या फिर KNO3, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो होता है H2SO4। फिर क्वेश्चन आता है विच एसिड इज प्रिपेयर्ड इन द अबव प्रोसेस, निट्रिक एसिड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है कि लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ये चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी आप एक लिख दोगे जिस हिसाब से आप रिएक्टेंट्स को कर रहे हो। अगर आप KNO3 बता रहे हो तो KNO3 वाली, NNO3 बता रहे हो तो NONO3 वाली। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ निट्रिक एसिड में जो ऑस्टेबल प्रोसेस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एग्जामिनेशन में लिखना ऐसे पड़ता है कि सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखोगे, कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और उसमें आप ये पूरी रिएक्शन लिख दोगे, प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो प्लैटिनम आपको यूज़ करना है, लिखना है। और फिर टेम्परेचर तो 800 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन ऑफ निट्रिक एसिड फिर आप लिखोगे, फिर उसकी आप रिएक्शन लिख दोगे। इसी तरीके से स्टेप 3 में जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ निट्रिक एसिड इन वाटर है, इसकी आप इक्वेशन लिख दोगे। इसमें आपको पूरा डिटेल्ड में बताना नहीं है, सिर्फ आप लिखोगे स्टेप 1 और उसकी रिएक्शन, स्टेप 2 उसकी रिएक्शन लिख के, स्टेप 3 नाम और उसका रिएक्शन। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे तो आपको सभी करनी होगी, अगर आपने HCl का समझ लोगे तो ये बहुत आसान पड़ेगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही है, लेकिन मेटल के लिए थोड़ा अलग है। तो एक्शन ऑफ मेटल में कोल्ड एंड डिल्यूट के लिए अलग होती है निट्रिक एसिड, और कंसंट्रेशन के लिए अलग होती है, कंसंट्रेटेड के लिए। तो आपको ये वाली रिएक्शंस अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए, ये जो कोल्ड वाली नीचे दी हुई हैं, और ये ऊपर डिल्यूट कंसंट्रेटेड वाली जो दी हुई हैं, ये बहुत बार आती हैं एग्जामिनेशन में कि कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी अगर हम लोग डिल्यूट निट्रिक एसिड ले और कंसंट्रेटेड ले। तो अगर डिल्यूट लेंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और अगर कंसंट्रेटेड लेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे निट्रिक ऑक्साइड होती है, निट्रिक मोनोऑक्साइड नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आता है मैग्नीशियम और मैंगनीज का। यही एक ऐसे मेटल है जिसके साथ निट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। तो आपसे वो पूछता है नेम 2 मेटल्स विद विच रिएक्ट विद HNO3 एंड गिव H2। तो आप लिखोगे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इसके बाद टेस्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। टेस्ट में भी ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स कौन से, FeSO4 और H2SO4, और ब्राउन रिंग जो बनती है वो किस चीज़ की बनती है, और इसका रिएक्शन जो लिया हुआ है आपका। इसके बाद हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड पे आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी जो आपका सेकेंड वाली जो रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेम्परेचर कितना रहता है, 450 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसमें आपसे ये सब लिखने को नहीं बोलता, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस, आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसकी इक्वेशंस हैं ये आपको लिखने को वो बोलता है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरीके से, जितनी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। स्पेशली जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नॉन वोलाटाइल डिहाइड्रेटिंग, एंड जो आपके में दी हुई है एक नॉन वोलाटाइल एसिड प्रिपेयर करने वाली, जो 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। इसके बाद फिर टेस्ट जो इसके होते हैं, टेस्ट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका यूनिक नेचर ऑफ कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना पहले का जो दिया हुआ है इससे पहले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है वो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बार आता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर होमोलोगस सीरीज़ में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बहुत काम आता है ये आगे। नोमेनक्लेचर आप बुक से पढ़ के सीख सकते हो किस तरीके से आपको करना है, ये लिखने को तो नहीं आता, आपको दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा इसका नाम बताओ, IUPAC नेम। तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसको आप पढ़ के अच्छी तरीके से सीख सकते हो, पूरे रूल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद फिर आइसोमर्स आते हैं। आइसोमर्स आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। 2 तरीके के आइसोमर्स आपके कोर्स में है, एक है चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात अगर हम करें तो ये 2 ही कोर्स में है सिर्फ आपके,
इसमें भी जो आपका ब्यूटवनीन और ब्यूट-2-आयन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूट-1-आयन और ब्यूट-2-आयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एल्केन में। तो एल्केन में आपका जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ये सब कट गया है आपका कोर्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कंबस्टन की और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रहती है, यही दो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स में भी आपको यही चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो आपका एडिशन रिएक्शंस रहते हैं और कंबस्टन ऑफ इथीन, ये अच्छी तरीके से आना चाहिए। एडिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइंस में भी आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल में, एडिशन रिएक्शन वाली और कंबस्टन वाली इसमें आपके कोर्स में है नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसके एडिशन रिएक्शंस वाली प्रॉपर्टी है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। एडिशन में वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन जो होता है, और एडिशन ऑफ हैलोजन, रिएक्शन विद ब्रोमीन, और इसके बाद जो केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस दिए हुए हैं, ये आपको आना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में आता है केमिकल टेस्ट, तो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अमॉन्ग एल्केन्स, एल्काइंस एंड एल्कीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग विच शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो सिर्फ और सिर्फ एल्केन करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यू में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं, हमेशा ही आते हैं। तो आप ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बनाने की भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। तो केमिस्ट्री में कुछ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपके 40 में से 40 कोई आने से रोक नहीं सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।